क्या हाल चाल, सब ठीक। मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक्सपोज पर। बच्चों, हम क्लास 12 का भौतिक विज्ञान का पाठ्यक्रम एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। उसी क्रम में मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन, मतलब गॉस के नियम से हम कूलाम के नियम को कैसे पा सकते हैं। बच्चों, हम कूलाम के नियम को पढ़ चुके हैं और आज पिछले वाले लेक्चर में हमने गॉस के नियम के बारे में पढ़ा था। आज हम ये पढ़ेंगे कि जो कूलाम का नियम है वो गॉस के नियम से कैसे पाया जा सकता है। तो बच्चों, आओ हम देखते हैं कि ये गॉस के नियम से कूलाम का नियम का निगमन कैसे होता है। इसको जानने से पहले बच्चों दो फार्मूले आपको पता होना चाहिए। एक फार्मूला ये है कि आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बताई गई थी कि मान लीजिए अगर कोई Q आवेश है और यहां से R डिस्टेंस पे आप जानते हैं कि अगर कोई पॉइंट P लिया जाए तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का मान जो होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। इसके साथ ही कल बताया गया था कि अगर कोई एक बंद पृष्ठ हो, इसके अंदर कोई Q आवेश रखा गया हो तो इस पूरे पृष्ठ से पास होने वाला गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, तो फाई इक्वल्स टू Q बटे में एप्सिलॉन नॉट होता है। यह आपको पता होना चाहिए। इसके साथ ही ये भी पता होना चाहिए कि जो आपके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल में क्या रिलेशन होता है, तो E इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, F बाई Q नॉट होता है या F बाई Q होता है, या F बराबर क्या हो जाएगा Q इंटू E होता है। अगर ये तीनों फार्मूला आपको बताए गए हैं, अगर आपके दिमाग में है तो आप बहुत आसानी से गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे करेंगे गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन। चलिए बच्चों, मान लीजिए कि एक कोई ये आवेश है, एक कोई Q आवेश है, ठीक है, और यहां से R दूरी पर एक Q नॉट आवेश रखा गया है। कौन सा आवेश रखा गया, Q नॉट। बच्चों, आप पहले से जानते हैं कि इन दोनों आवेशों के बीच जो बल लगता है कूलाम के नियम के द्वारा वो कितना लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बटे में R स्क्वायर लगता है। ये हम पहले से जानते हैं। और गॉस का नियम क्या है बच्चों, फाई इक्वल्स टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब इससे इसको पाना है, ये आपको कंडीशन दे दिया गया है। कैसे पाएंगे इसको हम देखते हैं। चलिए बच्चों, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ करेंगे। वो कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये आवेश इस आवेश से जितने दूरी पे है, ये Q नॉट आवेश Q से जितने दूरी पे है, मान लीजिए R दूरी पर है, तो इसको त्रिज्या मानते हुए एक हम गोला खींचेंगे। इसके चारों तरफ एक गोला खींचेंगे। एक बंद पृष्ठ ये हो जाएगा हमारा, ये गोला खींचा जाएगा ये बंद पृष्ठ के रूप में। तो ये गॉसियन सरफेस के रूप में एक हमने क्या कर दिया, गोला खींच दिया, ये बना दिया। बच्चों, अब ये जो Q आवेश है वो इस गोले के अंदर हो गया और ये जो Q नॉट आवेश है ये इस गोले के पृष्ठ पे हो गया, मतलब कि ये बिल्कुल इसके इस पॉइंट पे है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा हम इसको इसके नीचे लिख लेते हैं Q नॉट को। Q नॉट मान लीजिए कि यहां पे है, ये Q नॉट है, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पे देखिए ध्यान से। अब हम ये करेंगे कि इस पूरे वैद्युत इस पूरे पृष्ठ से हम जितना वैद्युत फ्लक्स पास होता है उसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या फार्मूला होता है, इसको हम देख सकते हैं। बच्चों, अभी जब गॉस का नियम हम पढ़े नहीं थे उसके पहले वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या आया था। वैद्युत फ्लक्स अगर किसी सरफेस से निकालना होता था तो क्या होता था कि ये इंटीग्रेशन आप समाकलन लिखते थे और E DA cos थीटा फॉर्मूला था, मतलब E DA cos थीटा का आप समाकलन कर देंगे तो ये आपका वैद्युत फ्लक्स निकल जाता था। तो इसी फार्मूले से हम निकालेंगे। तो पहले देखिए यहाँ पे क्या बन रहा है, कैसे आप निकालेंगे। आपने क्या किया, एक आवेश लिया, दूसरा आवेश Q नॉट लिया। अब आप देखेंगे कि इस R त्रिज्या को मानते हुए एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। बच्चों, एक यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस ले लीजिए DA, एक यहाँ पे छोटा सा पृष्ठ ले लीजिए DA। आप जानते हैं बच्चों कि अगर कोई भी हम पृष्ठ लेते हैं, मान लीजिए कि ये पृष्ठ हमारा कोई है, तो इससे बिल्कुल इसके अभिलंबवत इसका दिशा होता है। मान लीजिए ये डीए पृष्ठ लिया गया तो डीए की दिशा किधर की तरफ होगी, इसके अभिलंबवत होगी। तो यहां पर भी ये डीए पृष्ठ लिया गया तो इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, इसके बिल्कुल अभिलंबवत होगी, बिल्कुल इसके अभिलंबवत होगी। कुछ डीए की दिशा इधर होगी, ये डीए की दिशा है,
ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां से अगर ये Q आवेश है तो इससे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो जो वैद्युत बल रेखा यहां से जाएगी उसका डायरेक्शन इसी के डायरेक्शन में होगा, यानी कि यहां से जो वैद्युत क्षेत्र जो इधर निकल रहा है इस सरफेस के इस पॉइंट पर जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी वो इधर की तरफ ही होगी। ठीक है, तो बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि इस छोटे से आवेश, इस छोटे से पृष्ठ से होते हुए कितना वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो इस छोटे से पृष्ठ से यहीं से स्टार्ट होता है बच्चों, यहीं से हमारा ये जो आपका टॉपिक है स्टार्ट होता है। गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन यहीं से स्टार्ट होता है। आप देखिए कैसे लिखेंगे। मान लीजिए कि ये छोटा सा सरफेस है तो इससे जो वैद्युत फ्लक्स पास करेगा वो इससे बहुत कम ही वैद्युत फ्लक्स पास करेगा, डी फाई ई। यही तो, अगर ये छोटा सा सरफेस है तो इससे डी लगने का मतलब क्या है कि इससे बहुत थोड़ा सा वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है। डी फाई इक्वल हम क्या लिख देंगे, यहां से क्या फार्मूला होता है, अभी बताया गया कि यहां पे E डॉट डी या E डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा लग जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। बच्चों यहां पे देखिए कि ये जो थीटा होता है वो एंगल होता है E और DA के बीच में। तो आप देखिए जिधर की तरफ DA है उधर की तरफ ही E है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहां थीटा के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, 0 डिग्री। यहीं से आप स्टार्ट करेंगे, कॉस थीटा के स्थान पर क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री। बच्चों अगर ये केवल इस छोटे से सरफेस से जो वैद्युत फ्लक्स है वो लिखा गया है, अगर पूछा जाए कि संपूर्ण गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अगर संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो दोनों तरफ का क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो लिखेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। बच्चों क्या करेंगे, यहां इधर का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, और यहां पे इधर का इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, हमने लिख दिया। अब बच्चों ये बताइए कि ये जो Q आवेश है ये एक गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये पृष्ठ के अंदर है। तो गॉस के नियम से, गॉस का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि किसी अगर पृष्ठ के अंदर, किसी बंद पृष्ठ के अंदर कोई Q आवेश रखा गया है तो इससे गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये इसके अंदर है तो आप गॉस का नियम का यूज करेंगे यहां पे ना, तो इसके अंदर इस Q आवेश की वजह से इससे टोटल कितना वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा होगा गॉस के नियम से, तो ये Q बटे में एप्सिलॉन नॉट पास हो रहा है। ठीक है ना बच्चों, अब इसके बराबर, अब इससे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालेंगे तो देखिए क्या कितना निकलेगा, कितना आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हम E का यहां पे इंटीग्रेशन समाकलन नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो D के साथ है A के रूप में जो कुछ भी इधर होगा उसी का हम समाकलन कर सकते हैं। तो E बाहर हो जाएगा, E इंटू में समाकलन किसका करना है, इस पूरे पृष्ठ का, इस DA का, जिसका ये रेडियस कितना है, R है। ठीक है, अब इस पूरे सरफेस को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा अगले लाइन में। बच्चों यहां पे हमने क्या किया, गॉस के नियम से हम जानते हैं, गॉस के नियम से यहां पे आपने लिखा फाई ई के स्थान पे क्या लिखा, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। इस फाई ई के स्थान पे आपने क्या लिखा, Q बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए बच्चों क्या होगा, यहां पे E की वैल्यू यहां पे हमने फाइंड करनी है, कैसे फाइंड हो जाएगा, देखिए यहां पे ये Q बटे में एप्सिलॉन नॉट यहां रहने दीजिए और E को भी रहने दीजिए। अब बताइए इस पूरे सरफेस का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, पूरे इस पृष्ठ का कितना क्षेत्रफल हो जाएगा, इस छोटे से डीए करते 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 पूरा लेंगे तो एक गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, जिसका रेडियस R हो, जिसकी त्रिज्या R हो। तो एक गोले का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना हो जाएगा, तो इस डीए के स्थान पे, ये जो पूरा डीए का स्थान में होता है कि पूरा छोटा छोटा ये डीए पूरा, इसको संपूर्ण पृष्ठ को ही ले लेना है। तो डीए का स्थान पे क्या लिखेंगे, इस पूरे गोले का क्षेत्रफल लिखा जाएगा बच्चों। तो क्या होता है, 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहां पे देखिए इस E की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, E की। अगर E की वैल्यू निकाला जाएगा तो ये सब चीज इधर चला आएगा, तो पहले हम इधर E को ही रख ले, इसको इधर लेकर गए तो Q बटे में एप्सिलॉन नॉट है ही है, यहां पे Q बटे में एप्सिलॉन नॉट है, और यहां से जब इसको दूसरी तरफ ये आएगा तो ये बटे में हो जाएगा 1/4 पाई
आर स्क्वायर। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसी को अगर ठीक से लिखा जाए बच्चों तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को पाई इसके साथ रख लीजिए और इस आर स्क्वायर को यहां पे लेकर चले आइए तो क्यू बटे में आर स्क्वायर। ये ध्यान समझिएगा, यहां पे क्यू बटे में आर स्क्वायर। यही एक्चुअली जब आप निकाले थे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यही इसका मान आया था। हम इस गॉस के नियम से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी निकाल सकते हैं, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब बच्चों ई तो आपको निकल गया, ई तो आपने निकाल लिया और आप जानते हैं ई इक्वल क्या होता है, दूसरे जो इसके वैद्युत, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है, मान लो कि ये कोई क्यू आवेश है, इसका कोई ई इसका वैद्युत क्षेत्र है और यहां पे कोई क्यू नॉट आवेश इससे आर डिस्टेंस पर रख दिया जाता है बच्चों, तो इस पे कितना बल लगता है, ये क्यू के वजह से जो वैद्युत क्षेत्र बना वो क्या बना, ई बना। और यहां पे किसी बिंदु आर, इससे आर दूरी पर अगर कोई क्यू नॉट आवेश रख दिया गया तो इस पे फोर्स कितना लगता है, बल कितना लगता है बच्चों, आपको पता है कि इस पे लगने वाला जो ई इक्वल हो जाएगा फोर्स अपान में क्यू नॉट हो जाएगा। या अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं, ये ई इक्वल एफ बटे में क्यू नॉट, अगर फोर्स निकालना चाहते हैं तो क्यू नॉट इंटू ई, मतलब इससे जो भी वैद्युत क्षेत्र प्रोड्यूस हुआ है, अगर किसी बिंदु पर अगर क्यू नॉट रखे हो तो इस आवेश की वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा, एफ इक्वल क्यू नॉट इंटू ई लगता है बच्चों। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का अगर यूज किया जाए, अगर इस फॉर्मूले का हम यूज करें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि जो आपका फोर्स होता है, बल होता है, वो किसके बराबर होता है, हम जानते हैं फोर्स किसके बराबर होता है, क्यू, मतलब यहां पे देखिए आर डिस्टेंस पर इस पे लगने वाला जो बल होगा कितना होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं, हम जानते हैं कि एफ इक्वल क्या होता है, क्यू नॉट ई होता है, क्यू इंटू ई होता है, मतलब अगर कोई आवेश क्यू हो, लेकिन यहाँ पे जो आवेश है वो क्यू के स्थान पे क्या है, क्यू नॉट है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्यू नॉट इंटू क्या लिख दिया जाएगा, ई लिख दिया जाएगा। तो बच्चों यहां से आप देखिए ई का मान तो निकल चुका है, यहां से समीकरण नंबर 1 लिख लीजिए और ये समीकरण नंबर 2 बना लीजिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, अब इस ई का मान इसमें रख दीजिए, तो ई का मान रखेंगे तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये बल बराबर कितना हो जाएगा, क्यू नॉट इंटू में ई का मान जब ये रखा जाएगा, ई का मान यहां पे रखा जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यू बटे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से अब इसी फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर लिख सकते हैं यहां से कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस Q को इसके साथ ले लीजिए, क्यू नॉट बटे में आर स्क्वायर। बच्चों आप देख लीजिए कि इस आवेश की वजह से इस पे कितना बल लगेगा, कूलाम ने भी यही फॉर्मूला बताया था और गॉस के नियम का यूज करते हुए हमने इसी फॉर्मूले को यहां पे क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निगमन कैसे होता है, तो यही आप करेंगे बच्चों कि एक कोई क्यू आवेश ले लेंगे, यहां से आर दूरी पर एक क्यू नॉट आवेश ले लेंगे, जो जितना दूरी पर लिया गया है उसको मानते हुए एक क्या कर देंगे, एक पृष्ठ ड्रॉ कर लेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ ड्रॉ कर लेंगे और इसका एक छोटा सा भाग ले लेंगे, छोटे से भाग से आप जितना भी वैद्युत फ्लक्स पास हो रहा है उसको लिख लेंगे। तो छोटे से भाग से आपने क्या लिखा, वैद्युत फ्लक्स कितना पास किया, ईडीए कॉस। अब देखिए दोनों के बीच का एंगल 0 था तो थीटा के स्थान पर क्या हो गया, 0 लिख दिया। आप क्या करेंगे कि इसके पूरे भाग से, इसके पूरे क्षेत्रफल से कितना वैद्युत फ्लक्स पास कर रहा है, तो आपने गोले के संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स लिखा, तो फाई इक्वल टू क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का इंटीग्रेशन किया तो इसका फाई ई हो गया और इसका ई डी ए, अब cos 0 का वैल्यू 1 हो गया। आप जानते हैं कि गॉस के नियम से फाई ई की वैल्यू, अगर किसी कोई भी बंद पृष्ठ के अंदर कोई क्यू आवेश है तो उससे कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, तो क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर आ जाएगा, डीए का यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, यहां पे फाई इक्वल टू क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट लिखा गया इसलिए यहां पे इंडिकेट कर दिया गया। तो ये ई बाहर हो गया और इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर बच्चों। ठीक है, अब क्या किया जाएगा कि इसको ई को एक तरफ और इसको इधर की तरफ लेकर चला आया गया, तो अब जब इसको इधर की तरफ लेकर आएंगे तो देखिए बटे में क्या हो जाएगा, बटे में जो इसके आया 4 पाई आर स्क्वायर
और इंटू में क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहां पे कर दिया गया, आर स्क्वायर को यहां पे एप्सिलॉन नॉट को यहां पे, तो ये ई की वैल्यू निकल गई बच्चों। अब हम जानते हैं कि फोर्स बराबर ये फॉर्मूला होता है पहले से, फोर्स बराबर क्या होता है, बल बराबर क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है। यहां पे इस आवेश की वजह से इस पे बल निकालना है, तो बच्चों कैसे निकलेगा, अब यहां पे इससे कितनी दूरी है, ये मान इसकी वजह से वैद्युत यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, तो इस पर लगने वाला जो बल हो जाएगा कितना हो जाएगा, या बराबर क्यू नॉट इंटू ई हो जाएगा। आप सब एक और दो का यूज करते हुए आप क्या कर सकते हैं, ई का वैल्यू यहां से निकाले ही है, यहां पर रख देंगे, तो क्यू नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। और ऐसे हमने प्राप्त कर लिया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, बाय बाय।